नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में हुआ पास, पक्ष में 454 तो विरोध में केवल 2 वोट पड़े। बता दें कि लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया है। इसके पारित होते ही अब लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अब 33% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े, जिससे लोकसभा में ये बिल 2/3 बहुमत से पास हो गया है। बता दें कि इसके विरोध में सिर्फ 2 वोट ही पड़े। एमआईएम के 2 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया। वहीं बिल का विरोध कर रही राजद का लोकसभा में कोई सांसद नहीं है। बता दें कि संविधान संशोधन के लिए सदन की संख्या के 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, जबकि किसी सामान्य बिल को पास कराने के लिए सदन में 50% से ज्यादा सदस्य मौजूद होने चाहिए। महिला आरक्षण विधेयक संविधान संशोधन विधेयक था, इसलिए कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी दलों ने भी सरकार का साथ दिया। हालांकि कुछ लोगों ने विरोध जताया, लेकिन सरकार के साथ खड़े दिखाई दिए। सोनिया गांधी ने फिर लिया महिला आरक्षण बिल का क्रेडिट, कहा यह राजीव गांधी जी का सपना था। बता दें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम से मंगलवार को महिला आरक्षण बिल को पेश कर दिया गया है। वहीं महिला आरक्षण बिल का क्रेडिट लेने को लेकर भी राजनीति गरमाई हुई है। बिल पर चर्चा शुरू होने से पहले कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने इशारों में एक बार फिर कहा कि महिला आरक्षण बिल उनकी सरकार की देन है। चर्चा में हिस्सा लेने के लिए संसद पहुंची सोनिया गांधी से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या महिला आरक्षण बिल उनका सपना था, तो जवाब में सोनिया गांधी ने कहा यह बिल राजीव गांधी जी का सपना था। आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल के तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान है। वहीं इससे पहले भी मंगलवार को जब बिल पेश होने के दौरान सोनिया गांधी से इसे लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल हमारा था। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल पेज एक्स पर लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय राज्यसभा में पास हुआ महिला आरक्षण बिल आज तक जीवित है। हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी ये मांग रखी गई कि महिला आरक्षण से जुड़े बिल को पास किया जाए। यही नहीं, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने महिला आरक्षण बिल के संबंध में पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी। कांग्रेस महिला आरक्षण बिल को पारित करने की अपनी मांग को फिर से दोहराती है। मंगलवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कानून बनने के बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए 181 सीटें रिजर्व हो जाएंगी। महिला आरक्षण बिल को मोदी सरकार की तरफ से नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल ने यह भी बताया कि इस बिल के कानून बन जाने के बाद 15 साल तक महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। लोकसभा में डिंपल यादव की मांग, ओबीसी मुस्लिम महिलाओं को भी मिले आरक्षण, पूछे कई सवाल। बता दें कि महिला आरक्षण बिल का सभी दल समर्थन तो कर रहे, लेकिन सपा आरजेडी समेत कई दलों ने उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षण की मांग की है। इसी मुद्दे को लेकर बुधवार को सपा सांसद डिंपल यादव ने लोकसभा में अपनी पार्टी का स्टैंड रखा। डिंपल ने कहा कि समाजवादी पार्टी की हमेशा ये मांग रही थी कि ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसका लाभ दिया जाए। हम पूछना चाहते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद में यह आरक्षण लागू होगा या नहीं। पिछले 13 साल से यह बिल लटका हुआ था। अब जब मोदी सरकार के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं तो बीजेपी को महिलाओं की याद आई है। उन्होंने कहा कि मैं ये पूछना चाहती हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये लागू हो पाएगा या नहीं। ये 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में लागू हो पाएगा या नहीं। डिंपल यादव ने कहा कि ये सवाल भी जनगणना कब होगी, साथ ही जातीय जनगणना होगी या नहीं। इसके साथ ही ये सवाल है कि परिसीमन कब होगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा है कि सिद्धि की बात करनी चाहिए। असली साधना तभी होगी जब सभी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, तभी सिद्धि होगी कि जब ओबीसी और अल्पसंख्यकों का ध्यान रखा जाएगा। सपा सांसद ने कहा कि यहाँ हम बात कर रहे हैं कि क्रांति के बिना विकास संभव नहीं है। हमारे देश में विकास के लिए यह बहुत जरूरी है कि ओबीसी, एससी और अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण मिले। कनाडा में खतरनाक हुआ वातावरण, संभल कर रहे भारतीय। भारत ने जारी की एक्सट्रीम लेवल की एडवाइजरी। बता दें कि भारत ने टिट फॉर टैट नियम अमल में लाते हुए कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे कनाडा के उन क्षेत्रों और संभावित स्थानों की यात्रा करने से बचें जहां हाल फिलहाल में भारतीयों के खिलाफ हिंसा की घटना हुई है।
भारत सरकार ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों और हेट क्राइम को ध्यान में रखते हुए सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वहां यात्रा करते हुए विशेष सावधानी बरतें। हाल में एंटी इंडिया एजेंडे का विरोध करने वाले कई भारतीय राजनीतिकों और भारतीय समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसक घटनाएं हुई हैं। इससे पहले कनाडा ने मंगलवार को एडवाइजरी जारी करते हुए जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा के हालात को देखते हुए अपने नागरिकों से वहां न जाने की सलाह दी थी। कनाडाई सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अपहरण का खतरा है। इसके अलावा असम और मणिपुर में भी न जाने की सलाह दी गई है। इससे पहले मंगलवार रात कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का रुख थोड़ा नरम पड़ता दिखाई दिया था। उन्होंने कहा था कि वे भारत को उकसाना नहीं चाहते और इस तनाव को बढ़ाना नहीं चाहते। पीएम ने आगे कहा, हमने कुछ फैक्ट सामने रखे। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर भारत सरकार के साथ काम करें ताकि हर चीज क्लियर हो सके। आपको बता दें कि सोमवार को कनाडा के राष्ट्रपति द्वारा संसद में लगाए गए आरोपों के बाद से दोनों देशों के संबंध कटु हो गए हैं। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर लगाते हुए हमारे एक डिप्लोमेट को निकाल दिया। जवाब में भारत ने भी कनाडा के एक डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। 90 नौकरशाहों में 3 ओबीसी। राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल के साथ जाति जनगणना का उठाया मुद्दा। बता दें कि संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन बुधवार यानी 20 सितंबर को महिला आरक्षण बिल पर बहस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में बयान दिया। राहुल गांधी ने आरक्षण बिल को तुरंत लागू करने की वकालत करते हुए ओबीसी कोटा और जाति जनगणना का मुद्दा भी सदन में उठाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस में बोलते हुए कहा, मेरे विचार में एक बात है जो इस बिल को अधूरा बनाती है। मैं चाहता हूं कि इस बिल में ओवैसी आरक्षण को भी शामिल किया जाए। लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि परिसीमन और जनगणना की आवश्यकता नहीं है, बिल तुरंत लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भारत की महिलाओं को सत्ता हस्तांतरित करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम था पंचायती राज, जहां उन्हें आरक्षण दिया गया और बड़े पैमाने पर राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। हर कोई इस बात का समर्थन करेगा कि यह हमारे देश की महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कदम है। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं ने आजादी के आंदोलन में भी भाग लिया, लेकिन मेरे हिसाब से यह बिल अधूरा है क्योंकि इसमें ओबीसी आरक्षण की बात नहीं है। इसमें 2 बात नहीं है। पहली बात तो ये कि आपको इस बिल के लिए एक नई जनगणना और नया परिसीमन करना होगा। मेरी नजर में इस बिल को अभी से महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण देकर लागू कर देना चाहिए। राहुल गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए एक अलग कोटा की मांग की और जाति जनगणना के आंकड़े जारी करने पर भी जोर दिया। वहीं जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते हुए लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि सरकार कई मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। इसमें से एक मुद्दा है जातिगत जनगणना। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या कारण है कि जैसे विपक्ष जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाता है, भाजपा अन्य मुद्दों को लाकर अचानक ध्यान भटकाने की कोशिश करती है ताकि ओबीसी समुदाय और भारत के लोग दूसरी तरफ देखने लगे। राहुल ने जाति जनगणना के बारे में बात करते हुए कहा, डरो मत डरो मत। उन्होंने कहा कि सरकार में 90 सचिव हैं। लोकसभा में अपने भाषण के दौरान राहुल ने कहा कि भारत सरकार में 90 सचिव हैं। 90 में से कितने लोग ओबीसी समुदाय से आते हैं? मैं जवाब से हैरान और टूट गया। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, केवल 3 सचिव ही ओबीसी समुदाय से हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि ओबीसी जिसकी संख्या एक बड़ा प्रतिशत है, भारत के बजट के 5% को नियंत्रित और परिभाषित करते हैं। ये ओबीसी समुदाय का अपमान और शर्म की बात है। महुआ मित्रा ने बिल के लागू होने में देरी पर उठाए सवाल, पूछा क्या गायों से भी कम है महिलाओं का महत्व। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मित्रा ने बुधवार को महिला आरक्षण बिल पर जोरदार भाषण दिया। लोकसभा में बोलते हुए महुआ मित्रा ने महिला आरक्षण बिल पर हो रही देरी को लेकर अपनी निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि आज मेरे लिए गर्व और शर्म की बात है कि आजादी के 75 साल बाद मैं संसद में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा में शामिल हो रही हूँ। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं टीएमसी से जुड़ी हूँ, एक ऐसी पार्टी जहाँ संसद पहुँचने वाले सदस्यों में 37% महिलाएं हैं। लेकिन ये मेरे लिए दुख की बात है कि मैं उस सांसद से ताल्लुक रखती हूं जहां मात्र 15% सदस्य महिलाएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कम है। तृणमूल कांग्रेस सांसद ने मुस्लिम और दलितों का जिक्र करते हुए कहा कि महिला सांसदों में मुस्लिम और दलितों का प्रतिनिधित्व न के बराबर है।
1952 से 2004 तक केवल 8 मुस्लिम महिलाएं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई। कई बार निर्वाचित हुई। इस समय केवल 2 मुस्लिम महिलाएं लोकसभा में हैं और दोनों पश्चिम बंगाल से टीएमसी की हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले आम चुनाव में पुरुष और महिला मतदान की संख्या लगभग समान थी, लेकिन महिलाओं की उम्मीदवारी बेहद कम थी। महुआ मोइत्रा ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपको इस बिल का नाम वीमेन रिजर्वेशन रीशेड्यूलिंग बिल रख देना चाहिए, क्योंकि इसका एजेंडा देरी करना है। उन्होंने कहा कि इस संसद में कब 33% महिला सांसद बैठेंगी, इसकी जानकारी अभी नहीं है। बिल को लागू करने में देरी करने पर महुआ मोइत्रा ने कहा कि जब ये सरकार गायों की रक्षा करना चाहती थी तो अपने गायों की संख्या गिनने का इंतजार नहीं किया, अपने गौशालाएं बनानी शुरू कर दी। उन्होंने पूछा कि क्या महिलाएं उनसे भी कम महत्व रखती हैं। उदयनिधि स्टालिन ने राष्ट्रपति से जोड़कर बताया सनातन धर्म, नए संसद भवन पर दिया ये बयान। बता दें कि सनातन धर्म की डेंगू मलेरिया से तुलना करके सियासी बवाल खड़ा करने वाले तमिलनाडु के मंत्री और सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बयान दिया है। उदयनिधि ने नई संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न बुलाने को सनातन धर्म से जोड़ा है। सनातन धर्म को लेकर अपने बयान पर घिरे डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने जहां माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है, वहीं अब उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नई संसद के दौरे के लिए नहीं बुलाना सनातन धर्म का उदाहरण है। मदुरई में डीएमके यूथ विंग की एक बैठक में उन्होंने कहा कि सबसे नई संसद का दौरा किया, लेकिन सबने नई संसद का दौरा किया, लेकिन हमारे राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया। उदयनिधि स्टालिन ने अपना दावा दोहराते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था, क्योंकि वो अनुसूचित जनजाति समुदाय से थी और एक विधवा थी। अपने सनातन धर्म पर बयान से चौतरफा सियासी हमलों से घिर चुके उदयनिधि ने बुधवार को पार्टी की बैठक में कहा, कल कुछ हिंदी अभिनेताओं और नई संसद का दौरा किया, लेकिन हमारे राष्ट्रपति को अभी आमंत्रित नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी समुदाय से हैं, क्योंकि वो एक विधवा है, इसे हम सनातन धर्म कहते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के समारोह को संबोधित करते हुए उदयनिधि ने कहा कि द्रमुक जन्म से लोगों के बीच समानता के लिए लड़ना जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन की पूर्व संध्या पर सेनगोल पेश करने के लिए तमिलनाडु से धार्मिक प्रमुखों को नली भेजा गया था, लेकिन राष्ट्रपति जो देश के प्रथम नागरिक हैं उनको आमंत्रित नहीं किया गया। दोस्तों, सनातन धर्म के बारे में उदयनिधि स्टालिन द्वारा की जा रही इस तरह की बातों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आम आदमी पार्टी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप, कहा इसरो की तरह G20 के कर्मचारियों को भी नहीं मिला वेतन। बता दें कि चंद्रयान 3 की सफलता पर लोगों ने पटाखे जलाए, एक दूसरे को बधाइयां दी। वहीं G20 के आयोजन पर भी देश ही नहीं दुनिया भर में भारत की जमकर तारीफ हुई, लेकिन जिन इंजीनियर्स ने चंद्रयान 3 के लिए लॉन्च पैड बनाया था और G20 के लिए भारत मंडपम को सजाया था, उन कर्मचारियों को अभी तक सैलरी नहीं मिली है। G20 के लिए भारत मंडपम की देखरेख करने वाली कंपनी के कर्मचारियों के मंगलवार 19 सितंबर को वेतन न दिए जाने का आरोप लगाते हुए प्रगति मैदान के बाहर प्रदर्शन किया। तो वहीं चंद्रयान 3 के लिए लॉन्च पैड बनाने वाले इंजीनियर्स पिछले 18 महीने से पैसे के लिए मोहताज हैं। ऐसी खबरें आ रही है कि इंजीनियर्स इडली बेचने के लिए मजबूर हैं। वहीं अब इन लोगों का मुद्दा आम आदमी पार्टी ने उठाया और केंद्र की मोदी सरकार की तीखी आलोचना की है। आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पे ट्वीट करते हुए लिखा है कि G20 के आयोजन में अपना खून पसीना लगाने वाले कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी। इससे पहले इसरो का लॉन्चिंग पैड बनाने वाले कर्मचारियों की भी कई महीनों से सैलरी नहीं दी गई। मोदी जी, G20 इसरो की सफलता का क्रेडिट तो खूब लेते हो, कभी इन्हें सफल बनाने वाले असली हीरोज को उनका वेतन भी दे दिया करो। तो ये ट्वीट लिखा हुआ था। खबर के मुताबिक जिन G20 के दौरान भारत मंडपम में तैयारियां करने और देखरेख के लिए प्रिस्टिन यूटिलिटीज नामक कंपनी ने करीब 250 लोगों को काम पर रखा था। अब उन कर्मचारियों ने कंपनी पर वेतन न देने का आरोप लगाते हुए प्रगति मैदान में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी ने उनसे कहा था कि उन्हें प्रति माह 16,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा, लेकिन कई लोगों को केवल 2500 रुपये के आसपास ही मिले। वहीं दूसरी ओर चंद्रयान 3 के लॉन्च पैड बनाकर तैयार करने वाले इंजीनियर्स की भी ऐसी कहानी चर्चाओं में आई है।
यूपीपीएससी रिक्रूटमेंट 2023 अपर निजी सचिव के 328 पदों पर भर्ती जल्द शुरू होगी आवेदन। बता दें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने अपर निजी सचिव एपीएस के 328 पदों पर भर्ती निकाली है। जारी अधिसूचना के मुताबिक इन रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर से शुरू होने वाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर इन रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूपीपीएससी एपीएस भर्ती 2023 के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यूपीपीएससी अतिरिक्त निजी सचिव परीक्षा नियम 2023 के अनुसार उम्मीदवारों को आयु में अतिरिक्त छूट दी जाएगी। वहीं उम्मीदवार ध्यान रखें कि इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर 2023 है। तो दोस्तों, क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में या एग्जाम की तैयारी करते हैं? आप किस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, जिससे संबंधित हम अपडेट आपको बता सकें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तेलंगाना सरकार का ऐलान, मुस्लिम धोबियों को मिलेगी 250 यूनिट मुफ्त बिजली। बता दें कि तेलंगाना सरकार ने मुस्लिम धोबियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने ऐलान किया है कि अब मुस्लिम धोबियों को हर महीने 250 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। मुस्लिम समुदाय के जो भी लोग लॉन्ड्री चलाते हैं या फिर धोबी घाट पर काम करते हैं, उन्हें सरकार हर महीने 250 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। सरकार की ओर से इस बाबत जो सर्कुलर जारी किया गया, उसमें तेलंगाना धोबी सहकारी समितियां फेडरेशन लिमिटेड, बीसी कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को निर्देश दिया गया है कि मुस्लिम धोबी समुदाय से जुड़े लोगों को ये मदद मुहैया कराई जाएगी। बता दें कि प्रदेश सरकार पहले से ही नाई की दुकान चलाने वाले, लॉन्ड्री शॉप, धोबी घाट पर काम करने वालों को हर महीने 250 यूनिट बिजली मुफ्त में मुहैया करा रही है। 2021 से ये योजना पहले से धोबियों से लेकर पिछड़े वर्ग के लोगों को मुहैया कराई जा रही है। दरअसल हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े धोबी समुदाय के लोग हैं, सभी पिछड़े वर्ग से जुड़े स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। जिसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने मुस्लिम धोबियों को मुफ्त 250 यूनिट बिजली मुहैया कराने का ऐलान किया है। दोस्तों, आप जिस राज्य में रह रहे हैं, क्या वहां के सरकार के सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस तरह की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। शाहरुख खान की जवान ने तोड़ा गदर 2 का रिकॉर्ड, 13 दिनों में किया 500 करोड़ का आंकड़ा पार। बता दें कि बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की फिल्म जवान इस साल दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई है। फिल्म रिलीज होने के बाद से हर रोज बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है। 2 हफ्ते होने के बावजूद अब भी थिएटर में फैंस की बड़ी तादाद देखने को मिल रही है। यही वजह है कि फिल्म की धड़ाधड़ टिकटें बिक रही है। अब इसी के साथ शाहरुख खान की जवान ने मंगलवार गणेश चतुर्थी पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। 7 सितंबर को रिलीज हुई फिल्म जवान पहले ही दिन धुआंधार कमाई कर रही है। इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 75 करोड़ का कारोबार कर हिंदी सिनेमा में सबसे बड़ी ओपनर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि वीकडेज में फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन बीते मंगलवार को गणेश चतुर्थी पर फिल्म ने शानदार बिजनेस किया। तो दोस्तों, आप लोगों को जवान फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।